हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिसको आप टॉप या फिर कुर्ती किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 14 इंच की रखी है। और ये मैंने दो पार्ट्स में रखा है। देखिए, दो लेयर है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए यहाँ पर रखनी है हमें। इसके बाद एक बार इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है लेंथ वाइज, और एक बार फिर विड्थ वाइज भी सेंटर से बिल्कुल फोल्ड कर देना है। इसके बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है, फोल्डेड वाला कोना जो है, यहाँ से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। और हर 7 इंच पे इस तरह से हम यहाँ पर इसमें निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इनको जॉइन कर देना है। और जॉइन करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद वापस से जो हमारा वही वाला कॉर्नर था, यहीं से हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे भी निशान लगा लेना है। और हर 1.5 इंच पे लगाने के बाद इसको भी सेम मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो कटिंग मैंने कर ली है और ओपन करने के बाद ये कुछ हमारे दोनों पार्ट्स इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट को हमें यहाँ अलग हटा देना है और इस पार्ट को लेना है और इसके जो कॉर्नर है इनको डबल फोल्ड कर देना है, जो इसकी राउंड वाली साइड है। तो कैसे फोल्ड करना है देखिए। तो इसको फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे पीको फुट का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए आप चाहे तो पीको कर लीजिए या फिर डबल फोल्ड कर दीजिए। तो मैं इसको पीको फुट से यहाँ पे डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो इसकी जो राउंड वाली साइड है ये मैंने डबल फोल्ड कर दी है। सेम इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए, नहीं तो दोनों पार्ट्स एक ही तरफ के कट जाएंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए और यहाँ से हल्का सा घुमाव देते हुए इसको सेंटर वाले जो राउंड शेप है ना, इसमें मिला लेना है। हल्का सा घुमाव देते हुए देखिए मैंने इस तरह से मिला दिया। अब ये जो दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे इसको हमें सीधा ज्वाइन कर देना है सेंटर वाले पे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है और दोनों पार्ट्स जो हमारे हैं वो ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे और एक दूसरे के सामने की तरफ हमें इसको ऐसे मिला के रखना है। अब इसकी जो सीधी वाली तरफ है ना, ये सीधी वाली तरफ को हमें यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके पहले इसमें सिलाई लगा लेनी है। साइड को डबल फोल्ड करने के बाद अब हमें इसको कुर्ती या फिर टॉप में अटैच करना है। तो ये मैंने टॉप लिया है और देखिए जो सीधी वाली तरफ है ये ऊपर नेकलाइन की ओर को होनी चाहिए और जो कॉर्नर है वो नीचे होना चाहिए। और देखिए टॉप में मैंने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है और ये ऊपर को सीधी तरफ है। सीधी तरफ के ऊपर हमें यहाँ पर इस पार्ट को रखना है, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए, और इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम लेंगे और सेंटर पर रखते हुए इसमें भी यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से रखा और 2 पॉइंट की दूरी पे हमें इसको सिल लेना है। तो इसमें देखिए मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट लेना है और बिल्कुल यहीं सेंटर से मिलाते हुए हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है कपड़े की। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 2 इंच की ली है और इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अब फोल्डेड वाली साइड से आधा इंच की दूरी लेते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हमें सीधी तरफ को पलट देना है। तो ये सीधी तरफ को मैंने इसको पलट दिया है। अब इसमें प्रेस कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पट्टी में प्रेस कर ली है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे इस तरह से रखना है और इसकी दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। इसमें सिलाई लगाते टाइम जो हमारा पहला वाला है ना, इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा नीचे को फोल्ड कर देना है, देखिए थोड़े से कपड़े को, और बस फिर इसमें सिलाई लगाते जाना है नीचे को। नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें अंदर को पलट देना है और फिर इसमें भी इसकी दूसरी तरफ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी नेकलाइन हमें बना लेनी है। तो उरे पट्टी में ले रही हूँ, उरे पट्टी से इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग दे देनी है। तो इसकी नेकलाइन मैंने बना ली है। नेकलाइन बनाने के बाद इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसमें चाहे तो आप यहाँ पे ये मोती लगा लीजिए या फिर आप इसमें बटन्स लगा लीजिए। तो मैं पूरे में इसमें मोती यहाँ पे लगा लूँगी और ये नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है।